बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है, स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशन से और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले देखते हैं हम स्केलर क्वांटिटी किनको कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हमें मजीद पता चलेगा। अ स्केलर क्वांटिटी इट डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अगर बच्चे आप यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब समझ लो तो आपको स्केलर क्वांटिटी की समझ आ जाएगी। क्या बता रहा है इसमें कि एक स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता है या आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से उस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हो। तो मैग्नीट्यूड समझते हैं क्या है। अगर आपने पिछले वाले सारे लेक्चर लिए हैं तो आपको पता है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी क्वांटिटी की पुमाइश की जा सकती थी वो हमारी कहलाती थी फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर स्केलर क्वांटिटी की भी पुमाइश की जा सकती है तो वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। तो चलें देखते हैं, कुछ थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चीजों को और फिर ताकि हमें मैग्नीट्यूड की समझ आ सके। बच्चे स्केलर भी एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी ही है, लेकिन हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी की दो कैरेक्टरिस्टिक होती थी। एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें कोई भी नंबर वगैरह हो सकते हैं, और एक हमारे पास उसका यूनिट होता था जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये मैस है तो इसका यूनिट हमारे पास केजी होगा। मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें जानना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चे, अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को एक साथ बोलें तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यहां पे क्या था, न्यूमेरिकल को अलग और यूनिट को अलग बोल रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों को इकट्ठा बोलें तो उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। कुछ इस तरह से ये हमारे पास आ गया 50 केजी। अब आपको इतना समझ आ गया कि यहां पे मैग्नीट्यूड का मतलब यह है कि इसके अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और साथ उसके यूनिट है। इट्स मीन कि अगर आपने किसी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है तो उसका मैग्नीट्यूड बता दो, न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो और यूनिट बता दो, तो हम उसको बोलेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है। नहीं समझ आई तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ। तो लेंथ अगर हम बताएं ये जी 30 सेंटीमीटर है, तो देखें लेंथ 30 सेंटीमीटर, इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड बता रहा है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बता रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी रॉड की लेंथ मेजर करनी है, चाहे फिर वो हॉरिजॉन्टल पड़ा है चाहे वो वर्टिकली पड़ा है, तो उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो वो 30 सेंटीमीटर ही रहेगा, उसमें आपको मजीद कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हमारे पास मैस है तो मैस हम कहते हैं किसी भी चीज का मैस फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं जी इतने केजी है, इतने केजी है, तो ये हमारे पास 50 केजी है। तो मैस को भी हम दो चीजों से अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, तो ये भी होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह हमारे पास टाइम है, तो किसी का टाइम बताना तो हम ये कह सकते हैं 120 सेकंड है या 2 मिनट है, इस तरह से हम बता सकते हैं। तो ये 120 हमारे पास क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये एस क्या है, ये सेकंड है। देखिए बच्चे, अभी हमने ये बताया कि स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है वो हमने ये देख लिया, कैसे मैग्नीट्यूड निकला और किसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये कुछ चीजें आपको बता देंगे। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ दो ही चीजें बतानी जरूरी है, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, मतलब सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी जो है मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर दी जाती है। देखें इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वेक्टर पार्ट हम इसका कवर करने वाले हैं। वेक्टर में आपके जो स्केलर से जुड़े कुछ क्वेश्चन है वो वेक्टर में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर हमने जान लिया जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। अब वेक्टर में क्या होगा ऐसा देखें। अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये फर्क था स्केलर में और वेक्टर में। देखें यहां पे बच्चे ये फर्क है दोनों में। स्केलर में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताना पड़ता था और साथ यहां पे वेक्टर में हमें साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। क्या मतलब, देखें मैग्नीट्यूड क्या होता था, अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई मैस है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को दोनों को मिला के हम बोलते थे ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ करते हैं और समझते हैं कि वेक्टर में डायरेक्शन किस तरह से आती है, और फिर हम देखते हैं कि कैसे क्या फर्क है स्केलर और वेक्टर में। यहां तो पता चल गया स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है। जिसमें डायरेक्शन, जिस क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन बताना जरूरी होता है वो वेक्टर कहलाती है, और जिसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना जरूरी होता है, वो हमारे पास स्केलर कहलाती है। ये फर्क है दोनों में। चलिए इसकी भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम।
यहाँ कुछ एग्जांपल देखते हैं हमारे पास है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये किस तरह से सारी वेक्टर क्वांटिटियां हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेलोसिटी। बच्चे देखें, अगर किसी गाड़ी की स्पीड की बात करें, हम कहते हैं 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, मतलब एक सेकंड में वो 20 मीटर का फासला तय कर रही है, तो वो सिर्फ स्पीड है। अगर स्पीड के साथ हम डायरेक्शन मिला दें तो वो वेलोसिटी है। हम कहते हैं कि गाड़ी इस तरफ 20 मीटर पर सेकंड मूव कर रही है। जब हमने डायरेक्शन बता दी तो वो बन गया वेलोसिटी। जब तक स्पीड था तो वो स्केलर थी, जैसे ही हमने स्पीड के साथ डायरेक्शन मिला दी तो क्योंकि जिसमें डायरेक्शन आ जाती है वो वेक्टर हो जाती है। तो हमें यहां से ये भी पता चल गया स्पीड एक स्केलर है, लेकिन अगर उसमें डायरेक्शन मिला दिया जाए तो वेलोसिटी हो जाती है, और वेलोसिटी एक वेक्टर है। ये एमसीक्यूज भी आपका कवर हो गया। इसी तरह बच्चे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर है, अगर उसमें डायरेक्शन बता दें तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। लेकिन यहां पे देखें मैंने शॉर्ट डिस्टेंस लिखा है। चले मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल किसी को हम मान लेते हैं लाहौर जाना है, तो ये लाहौर है और ये उसकी जहां से उसने जाना है ये वो पॉइंट है, मतलब ये उसकी मंजिल है और जहां से उसने जाना ये वो है। अब वो बंदा ऐसा भी तो कर सकता है, यहां से चलता है और फिर इधर जाता है, इस रास्ते से चला जाता है। अब वो ऐसे भी तो कर सकता है, कुछ इधर उसने जाना होता है, इस पॉइंट पे जाता है, यहां से फिर कोई और बस पकड़ता है, यहां जाता है और फिर यहां से वो इस तरह जाता है। ये दोनों उसने डिस्टेंस कवर किए हैं। लेकिन वो अगर ये बताता है कि भाई शॉर्ट डिस्टेंस क्या है उसका, तो शॉर्ट डिस्टेंस ये है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। देखें बच्चे, आपने दोनों चीजों में एक चीज नोट की, अगर उसको ये कहा जाता है कि आपने लाहौर जाना है, हो सकता है वो इस रास्ते से चला जाए, हो सकता है वो इस रास्ते से चला जाए। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आपने लाहौर जाना है, इस रास्ते से जाना है, ये शॉर्ट डिस्टेंस बता देते हैं। तो जब शॉर्ट डिस्टेंस बताते हैं तो हमें साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। यहां हम कहते हैं लाहौर जाना है, तो कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, कोई पता नहीं वो बंदा इधर से चला जाए, वो बंदा इधर से चला जाए। तो जब हम डायरेक्शन साथ बता देते हैं तो हालांकि ये भी डिस्टेंस है, यहां से यहां दरमियान में क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस है। जब हमने डायरेक्शन बता दी तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या देखा कि भाई डिस्टेंस में जब डायरेक्शन आ जाती है तो वो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। होप सो बच्चे आपको डिस्प्लेसमेंट की भी समझ आ गया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। फोर्स क्या है, देखें जब भी आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो, यहां हम एग्जांपल देखते हैं। देखें ये एक बंदा है, ये इस डोर के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो आपको पता चल रहा है वो किस तरफ फोर्स लगा रहा है। तो जब भी किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाई जाती है उसकी डायरेक्शन हमें पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये कुछ एक टेबल है, उसके ऊपर कुछ चीजें पड़ी हैं। जब एक बंदा इसको उठाता है तो पता चल रहा है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो जब भी फोर्स किसी चीज के ऊपर लगती है तो उसकी डायरेक्शन का हमें पता चल रहा है। जैसे ये बंदा फोर्स लगा रहा है तो पता चल रहा है ना इस तरफ फोर्स लगा रहा है। अगर कोई बंदा यहां से फोर्स लगा रहा होता इस तरफ तो फिर भी डायरेक्शन का पता था, वो इस तरफ फोर्स लगा रहा था। अगर कोई नीचे से फोर्स लगा रहा है फिर भी पता वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। अगर कोई यहां से फोर्स लगाता है नीचे की तरफ तो पता चल रहा फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो मतलब फोर्स में भी हमें डायरेक्शन का पता होता है। तो जिसमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है, डायरेक्शन का पता होता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बच्चे बहुत ही इजी थी, लेकिन कुछ एग्जांपल से समझाने का मकसद यह था कि आपको कंसेप्ट अच्छे से मिल जाए। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या होगा, स्केलर होगी, और जिसमें डायरेक्शन होगा वो आपके पास वेक्टर होगी। कुछ कंपेयर कर लेते हैं, इसको मैं दोनों से कंपेयर कर देता हूं। अभी हमने स्केलर देखा, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड था और यहां पे वेक्टर में हमारे पास साथ साथ क्या है, डायरेक्शन। देखिए लेंथ है, लेंथ में हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, लेंथ सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या है, स्केलर है। मैस भी आपने कभी कहा कि जी आप कह सकते हैं ईस्ट की तरफ 50 kg मैस, या आप कहते हो जी इस चीज का मैस है नॉर्थ की तरफ 80 kg मैस है। भाई नहीं आप बता सकते ना, मैस को आपने कभी डायरेक्शन से शो नहीं किया। इसी तरह कभी आपने ये कहा हो जी 120 सेकंड ईस्ट की तरफ है, या 120 सेकंड जनूब की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, आपने कभी ऐसा नहीं कहा। टाइम को डायरेक्शन से शो नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पे वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि डायरेक्शन जब तक नहीं आएगी वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बनेगा। अभी मैंने एग्जांपल दी, जब हम डायरेक्शन बताते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस बताते हैं, तो हमें डायरेक्शन साथ में बताना पड़ता है। तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ
यही फर्क है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है वो हमारे पास कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है वो हम देख चुके डिटेल से, जिसमें दो वैल्यू हमारे पास होती है, न्यूमेरिकल और साथ में यूनिट होता है, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताना पड़ता है वो हमारे पास बचे होता है वेक्टर। होप सो आपको वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।